ये जो वारदात हुई है ये बहुत ही अफसोसनाक है, और जिस शख्स ने भी ऐसी हरकत की है उसको मुल्क के कानून के तहत सज़ा मिलनी चाहिए, और इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर की भी सज़ा हो सकती है, और इसका ताल्लुक़ कोई भी मज़हब से नहीं है बल्कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है और उसी के तहत उसको सज़ा होनी चाहिए। देखिए, बम्बई में रोज़ आशूर जुलूस निकल के बाबर अली के इमामबाड़े बोरी महल्ला पाकमोडिया स्ट्रीट से जा रहा था। जुलूस जेजा हॉस्पिटल होता हुआ मजगांव में रहमताबाद कब्रिस्तान है, वहाँ मजगांव में एक मजलिस होती है, मजलिस शाम गरीबा, जो सिंस 1912 सिंस 1912 से हो रही है। तो उस मजलिस को मैं ख़िताब करता हूँ, मैं ही पढ़ता हूँ। तो उस जुलूस में बाकायदा एक फयाज प्रेम जी नामे शख्स ने बाकायदा कैप्सूल, उसमें जहर पूरी तरीके से भर के उसने कैप्सूल मजमे में बांटना शुरू किया, और उसको खाने से कई लोग बहुत तेज़ी से बीमार होने लगे। थोड़े ही लोग थे जिन्होंने खाया था, उन्हें हबीब हॉस्पिटल में लाके एडमिट किया गया। इसके अलावा वहाँ के ऊपर एकदम से अफरा तफरी का माहौल तो हुआ नहीं, मगर पूरी तरीके से पुलिस अलर्ट मोड पे आई और पुलिस ने फयाज प्रेम जी को गिरफ़्तार कर लिया। हमारी मांग ये है कि खाली फयाज प्रेम जी इसका मोहरा है, इसके पीछे जो लोग मुलविस हैं उनको गिरफ़्तार करना चाहिए, क्योंकि ये पड़ोसी मुल्क में होता है। जुलूसों में बिलास कर देना, मानव बम पहुंच जाते हैं, जीप लेके दौड़ा देते हैं जुलूस के रास्ते में। लिहाजा ये पूरी तरीके से पड़ोसी मुल्क का कल्चर हिंदुस्तान में दाखिल हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कानों में कलवा तेल डाले बैठी है और इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। लिहाजा पड़ोसी मुल्क से जो साजिशें हो रही हैं इस पर होशियार रहने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में मैंने मनोज कुमार शर्मा जी, जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर मुंबई से बात की है फ़ोन पे, और मैंने सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बहुत ही शॉकिंग और चिंताजनक ये बात है कि मुंबई जैसे शहर के अंदर जो मुहर्रम का जुलूस निकलता है हर साल, ये जुलूस हमारे बाइकल्ला से निकलता है और ये डोंगरी इमामबाड़ा में जाके खत्म होता है। इस जुलूस में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, तमाम लोग आते हैं इस जुलूस में। मैं खुद इस जुलूस के अंदर हर साल जाता हूं, इस जुलूस का मैं हिस्सा रहता हूं। हमारे साथ में वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जॉइंट कमिश्नर पुलिस एलएनओ, तमाम लोग वहां मौजूद रहते हैं इस जुलूस के अंदर। और यहां पर पता चलता है कि एक एक्स मुस्लिम कोई फयाज प्रेम जी नाम का शख्स इस जुलूस में आता है और यहां पर वो तकरीबन उसके पास से 15,000 कैप्सूल बरामद होती है। 15,000 कैप्सूल जो जिंक फॉस्फाइड, जिसको रेट मारने का जो पॉइजन होता है, वो वहां पर मिलता है। उसके बाद अब पता चलता है कि वो उसने कुछ लोगों को खिला भी दिया जिनकी तबीयत खराब हो गई, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, ठीक है। लेकिन इसकी मंशा क्या थी? क्यों ये आया था इस जुलूस के अंदर इस तरह से इतने सारे लोगों की जान लेने के लिए? इसका इरादा क्या था? तो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, अभी तो मीडिया के थ्रू पता चल रहा है कि उसका इरादा था कि 15,000 लोगों को मार डालना। क्यों भाई? 15,000 बेकसूर लोगों की जान लेने का अधिकार किसने दिया आपको? और कौन था ये? क्यों आया? किस मंशा से? कौन है इसके पीछे जो इतना पॉइजनस पदार्थ जिंक फॉस्फाइड, जिसको खाने से इंसान की डेथ भी हो सकती? हम भी वहां पे मौजूद थे, हम भी खा लिए होते तो कुछ हो जाता। बेगुनाह बेकसूर लोगों की जान लेने के लिए जो आया था। और अब पता चल रहा है कि एक्स मुस्लिम जो है फयाज प्रेम जी, जिसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, जिसका इन्वेस्टिगेशन चालू है, इसने राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स को इंटरव्यू भी दिया है और बता रहा है कि मैंने इस्लाम तो छोड़ दिया है। तो ये किस मंशा से क्यों आया था? ये क्या अधिकार था इसको इस तरह से वहां पर आकर और बेगुनाह बेकसूर लोगों की जान ले? तो अच्छा हुआ कि वक्त के ऊपर पुलिस ने, मुंबई पुलिस की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने वक्त के ऊपर इस इंसान को पकड़ लिया, इसकी षड्यंत्र को, इसकी कॉन्स्पिरेसी को बेनकाब कर दिया, तो काफी लोगों की जानें बच गई। और पता चलेगा इसके बाद और ऐसे 50 किलो इसने लाके रखा था। क्यों? कौन है ये? किसके बोलने पे, किसके इशारे पे? तो बहुत कोई सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारी तो मांग चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से, मुंबई पुलिस कमिश्नर से है कि इस विषय को गंभीरता से लिया जाए। ये कौन है, इसके पीछे कौन कौन है, क्या मंशा थी, क्या षड्यंत्र था, क्या कॉन्स्पिरेसी था,
पूरी तरह जनता के सामने आना चाहिए।